सभी को सबसे पहले जय माता दी। और जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आपको लाइव दिखाना की कोशिश ज़रूर करेंगे कि 47वां भंडारा जाने की यज्ञ समिति जनता कटरा वैष्णो देवी द्वारा श्री माता वैष्णो देवी शतचंडी महायज्ञ हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति पर यह यज्ञ का आयोजन पूरी जनता कटरा के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और इस समय हम यहाँ दुर्गा भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पंडित हैं जो यहाँ पर कल हवन करेंगे उनकी तरफ से यहाँ पर पूरियां तैयारियों को अंतिम तैयारियां की जा रही हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितने भी पंडित हैं विद्वान पंडित हैं यहाँ पर उनकी तरफ से यहाँ पर जो है तैयारियां की जा रही हैं। और हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति अगर हम बात करें तो डोगरा समाज की अगर हम बात करें तो जो नया साल होता है वो मकर संक्रांति के बाद ही यहाँ पर शुरू होता है। और हर साल की तरह मकर संक्रांति का जो यज्ञ है दुर्गा भवन कटरा में यानी कि 47वां श्री माता वैष्णो देवी शतचंडी महायज्ञ का 47वां यज्ञ कल से शुरू होगा। कल यज्ञ होगा और उसके बाद 15 तारीख को भंडारा किया जाएगा पूर्णोर्ती के बाद। तो ये यज्ञ का जो करवाने का जो मतलब है कटरा में पूरे विश्व में पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके का हाहाकार मच रहा है, जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि बारिशें नहीं हो रही हैं, लेकिन एक विश्वास है कि इस यज्ञ के बाद जो कटरा में जो बारिश है पूरे विश्व में चाहे हिंदुस्तान में बारिश जो है वो पड़ती है और खुशहाली रहती है। और जय माता दी जरूर लिखिए और बताएं कमेंट बॉक्स पर कि कौन कौन इस यज्ञ में आ चुका है। और समस्त कटरा पूरा जम्मू कश्मीर पूरा आमंत्रित है यज्ञ में, क्योंकि ये जो आयोजित है ये समस्त जनता कटरा द्वारा आयोजित किया जाता है। और हम आपको बता दें स्थान दुर्गा भवन में ये यज्ञ का आह्वान किया जाता है और कल यज्ञ होगा। और आज जो हमारे विद्वान पंडित हैं ये देखिए कि यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी कल यज्ञ करते समय ना आए उसे जांचा जा रहा है और सब तैयारियां की जा रही हैं। कल यज्ञ शुरू होगा और परसों पूर्णोर्ती के बाद भंडारा यहां पर किया जाएगा। भंडारा यहां पर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए यहां पर पंडित जी हैं। पंडित जी सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी। इस यज्ञ का 47वां जो यज्ञ है यहाँ पर समस्त कटरा जनता द्वारा करवाया जाता है हर साल, क्या विशेषताएं रहती है, क्यों करवाया जाता है? भगवती माँ वैष्णो देवी का जो सतचंडी यज्ञ 46 बार हो चुका है। 47वां बार जे कल से प्रारंभ होगा सुबह 9 बजे से। इसका क्या क्या महत्व होता है और क्या क्या लाभ होते हैं भगवती दुर्गा देवी के द्वादश चरित्र में इसका पूरा व्याख्या दिया हुआ है कि जिस जगह पर जिस स्थान पर भगवती का जो सतचंडी यज्ञ होता है वहाँ महामारी नहीं फैलती, भूकंप से जो प्रलय होती है उससे कोई वो नहीं निष्फल रहता है, वो भूकंप भी उसमें निष्फल होता है। जैसे कोई ग्रह आदमी के जनित ग्रह दोष हैं वो उसका निवारण होता है, महामारी फैलती है तो उसका भी निवारण होता है, और भगवती जैसे जल प्रलय होती है उसका भी निवारण होता है। जहाँ जहाँ तक भगवती के श्लोकों का और वेद मंत्रों का उच्चारण होता है वहाँ वहाँ तक भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो ये हमारे साथ पंडित जी थी। ये कब से शुरू हो रहा, कब खत्म होगा भंडारा कब? कल सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा और कल पूरे दिन चलेगा, पाठ चलेगा भगवती का और पूजा होगी। उसके बाद हवन होगा, शाम को 6-7 बज जाएंगे। और परसों दिन को 15 तारीख को 12 बजे इसकी पूर्ण होती होगी। और सभी कटरावासी और आसपास के जितने भी गांव है सबको इसका निमंत्रण है।
सब अपने सपरिवार यहाँ भंडारे में शामिल हो। वो कल यज्ञ में भी शामिल हो सकते हैं, जैसे पूजा पाठ में भी शामिल हो सकते हैं। कल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम तक चलेगा, और परसों 12 बजे इसकी पूर्ण होती होगी और उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। जय माता दी। हम आपको एक जानकारी के लिए और बता दें कि पहले जो था कि जब मकर संक्रांति पे इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था, जिस दिन भंडारा होता था, कटरा और आसपास के गांव में चूल्हे नहीं होते थे। हम आपको मतलब कि खाना नहीं बनता था दोपहर का, क्योंकि समस्त कटरा जनता और उसके कटरा के आसपास जितने भी गांव हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे व्यापारी संस्थान हो, और चाहे जो सरकारी दफ्तर हैं, वो सब यहाँ पर ही आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते थे। और पहले कटरा भी उस दिन बंद रखा जाता था। ये पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, और जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनको इस यज्ञ के महत्व का नहीं पता है। तो हम उनको जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से, जो यंग जनरेशन है, उन्हें ज़रूर कहेंगे कि इस यज्ञ में जो भंडारा खाता है उसका बड़ा एक महत्व होता है। और जितने भी स्कूल हैं, जितने भी व्यापारी संस्थान हैं, जितने भी यहाँ पर सरकारी दफ्तर हैं, वो सब यहाँ पर आकर भंडारे का प्रसाद ज़रूर ग्रहण कीजिए। और सुख यहाँ पर आके माता रानी के यहाँ पर जो यज्ञ होता है, एक यहाँ पर आके माथा टेके और कटरा की खुशहाली के जो कटरा की खुशहाली के लिए मन्नत मांगे कि कटरा जो है हमारा, वो एक खुशहाल रहे, पूरा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, पूरा विश्व जो है खुशहाल रहे। फिलहाल कौन कौन इस जग में आ रहा है और कौन कौन आ चुका है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम कल फिर आपके साथ इसी यज्ञ में, जब यज्ञ हो रहा होगा, मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से, हम आपको ज़रूर लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस यज्ञ में आएँ, आप भी इस यज्ञ में आकर पूजा अर्चना करें। परसों आएँ, परसों पूर्णोक्त दें, और इस यज्ञ का जो भंडारा है, इसका ज़रूर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। पंडित जी, कहा जाता है कि खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर बनाया जाता है। खिचड़ी का प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन कल एक ऐसा पर्व आ रहा है कि तिला एकादशी आ रही है, उसके कारण खिचड़ी का जो प्रसाद होगा वो परसों बनेगा 15 तारीख को। जिसने भी अगर खिचड़ी का दान करना है, जब खिचड़ी बना के खानी है, वो 15 तारीख को करें, क्योंकि एकादशी को अन्न का दान नहीं दिया जाता, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए आप द्वादशी को, जिसने अन्न का दान देना है, खिचड़ी बना के खानी है, वो द्वादशी को 15 तारीख को सुबह आके कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने दी है, और उन्होंने कहा है जो भी खिचड़ी का दान यहाँ भी कर सकता है या किसी और को भी करना हो, वो कल ना करे, परसों करे। एकादशी के चलते कल खिचड़ी का दान, जो अन्नदान है, वो पाप माना जाता है, और आप परसों 15 तारीख को जो है वो खिचड़ी का दान कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ज़रूर इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने ज़रूर आए, और माता रानी के आगे नमस्तक होएं, और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि जो नया साल, जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जिसको नया साल जो अग्रसर होता है, उसमें सभी को सुख शांति प्रदान करे और सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जम्मू ट्रिब्यून कटरा से। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, और सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।